अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी प्रेस वार्ता में। आज संविधान की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, जब वो एक कैबिनेट मंत्री जो कि डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम है उसका उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर रहे, जबकि गिरफ्तार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जो संतोष पाटिल की लड़ाई आज सड़कों पे लड़ रहे हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा है उसके सम्मुख 24 घंटे का एक धरना दे रही है और उसका उद्देश्य ये है क्लीन कर्नाटका फ्रॉम करप्शन, क्लीन कर्नाटका फ्रॉम 40% कमीशन गवर्नमेंट। उसके लिए एक धरना अभी दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं और 4 मांगे लेके आया हूं और आज उन लोगों से मांग कर रहा हूं जो संविधान और कानून की अनदेखी करके ईश्वरप्पा को अभी तक अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। उनकी मौन स्वीकृति कर्नाटक और देश को क्या संदेश दे रही है वो देश समझ रहा है। पर हमारी 4 मांगे हैं। नंबर 1, इमीडिएटली ईश्वरप्पा को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, मुख्यमंत्री बोमई जी ने पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से किस हैसियत से रोका? क्योंकि पीसी एक्ट के अंतर्गत उनको मुकदमा दर्ज करने से के लिए रोका गया, तो उनको क्यों रोका गया? मुख्यमंत्री जी, आपने संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई, उसका ब्यौरा दीजिए। नंबर 3, जो संतोष पाटिल जिन्होंने इस भ्रष्टाचारी सरकार से तंग आके, क्योंकि संतोष पाटिल भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, इस भ्रष्टाचारी 40% कमीशन कर्नाटक की सरकार से तंग आके खुदकुशी की, उस संतोष पाटिल के परिवार को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक व्यक्ति को कर्नाटक सरकार में नौकरी दिलाने का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। नंबर 4, क्यों मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका ईश्वरप्पा को बचाने का? ऐसा आपकी क्या पोल ईश्वरप्पा जी खोल देंगे जिसके कारण आज दिल्ली में बैठी सरकार और बेंगलोर में बैठी सरकार ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रही है? उसका कारण हमें बताया जाए। हम चाहते हैं कि जो संतोष पाटिल, जो कि लॉर्ड भगवान बासवन्ना के सुपुत्र थे, उस संतोष पाटिल के परिवार को न्याय मिले और कर्नाटक की जो 40% कट सरकार, कमीशन सरकार, जो जिसमें 5% स्पेशल कमीशन मुख्यमंत्री कार्यालय रखता है, उस सरकार को जांच हो। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और देश को पता चले कि ये कर्नाटक की सरकार ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में किन किन लोगों को, किन किन ठेकेदारों को खुदकुशी के लिए विवश किया, किन किन ठेकेदारों से 40% 45% की वसूली की, वो उनका ब्यौरा देश के सामने आए। तो ये 4 मांगे हैं। इन 4 मांगों को लेकर विधानसभा के सामने बेंगलोर में 24 घंटे का यज्ञ हमारा चल रहा है और उसका उद्देश्य एक ही है कि हम कर्नाटक को करप्शन फ्री सरकार, 40% कमीशन फ्री सरकार देना चाहते हैं और कर्नाटक के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये 40% कमीशन के खेल में कौन कौन लोग तो लिप्त है और कौन कौन लोग लाभार्थी है। साथियों, if you want I can brief you in English also. Today, when we are celebrating the Jayanti of Dr. B.R. Ambedkar Sahab, and I would like to start my special briefing with the quote of Ambedkar Sahab, that we must stand on our own feet and fight as best as we can for our rights. And that is what precisely the Congress party is doing today in Bangalore. Day before yesterday,
a BJP worker who is also a contractor had committed suicide. And before committing suicide, he mentioned that Ishwarappa is directly responsible for this. And he had mentioned in his dying declaration that Ishwarappa should be given maximum possible punishment. But today, the 40% commission government of Karnataka